ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। परमः कृष्णः सच्चिदानन्दविग्रह अनादिरादिगोविन्द सर्वकारणकारणम् सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। विश्वोत्सर्गादीनवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यपरं धाम जगद्धाम नमाम तत्। भक्तिरसभावितामपि यतावती कुतोऽपि लभ्यते तत्र लौल्यमूल्यमेकलं जन्मकोटि सत्कृतेन लभ्यते। नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीकृष्णचन्द्राय यदन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिलं श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतिथितीर्षतान्तमोन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुमुनीनाम्। तस्य यतोऽन्वयादितरतः सार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति तत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषां धमना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां शतां विद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते प्रकृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणाद् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखात् अमृतं द्रवसंयुतं पिबत भागवत रसमालयं मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुकाः। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सर्वदा वैष्णवेर करि नमस्कार सकलेर पदधूलिदेह मस्तके अमार। मायी महायोगन्यधीश्वरी नन्दगोपसुतं देवी पतिं मे कुरुते नमः। पूजा चक्र कुमारिकाः जय जय राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। हरिशरणम् यस्मिन्निदं सदसदात्मतया विभाति माया विवेक विधुति सजीवा हि बुद्धिः तं नित्यमुक्त परिशुद्ध विबुद्ध तत्वं प्रत्यूढ़ कर्म कलिल प्रकृतिं प्रपद्ये। जिन परम ब्रह्म में यह संपूर्ण मायामय जगत कार्य कारण रूप से प्रतीत होता है
और विवेक हो जाने पर यह उसी तरह विनष्ट हो जाता है जिस तरह माला में होने वाली सर्प बुद्धि माला का ज्ञान हो जाने पर विनष्ट हो जाती है। उन नित्य मुक्त निर्मल तथा ज्ञान स्वरूप परमात्मा जो स्वयं कर्म फल से कलुषित प्रकृति से परे हैं, उनकी मैं शरणागति करता हूं। परमात्मा के स्थावरों एवं जंगमों के हृदय में प्रकाशित होने वाला कहने पर उन सबों की सत्ता और उन सबों के संबंध से परमात्मा में मालिन्य के प्रसंग को निराकृत करते हुए भक्ति के उद्रिक्त हो जाने के कारण परमात्मा को इस श्लोक में प्रणाम करते हैं। जिस परमात्मा में यह संपूर्ण जगत सदसदात्मक रूप से अर्थात उत्कृष्ट निकृष्ट रूप से अथवा कार्य कारण रूप से माया ही प्रतीत होती है, उन परमात्मा की मैं शरणागति करता हूँ। जगत के मायात्मक कारण यह है कि यह विवेक के द्वारा विनष्ट हो जाता है। सनिवेति में वा शब्द दृष्टांत के रूप में प्रयुक्त हैं। वे परमात्मा नित्य मुक्त होने के कारण निर्मल हैं। यदि कहे कि वो कैसे, तो इसका उत्तर है कि वे ज्ञान स्वरूप हैं। इसीलिए उन्होंने कर्म कलुषित प्रकृति को अभिभूत कर दिया है। जतपाद पंकज पलास विलास भक्त्या कर्माशयं ग्रथित मुद्ग्रथयन्ति सन्तः तद्वन्नरिक्तमतयो जतयोऽपि रुद्ध स्तोत्रो गणास्तमरणं भज वासुदेवम्। संत महात्मागण जिन श्री भगवान के चरण कमल की अंगुली रूप दल की फैलने वाली प्रभा में होने वाली भक्ति के द्वारा कर्मों से ग्रथित अहंकार रूपी ग्रंथि को इस प्रकार से विदीर्ण कर डालते हैं कि उनके समान समस्त इंद्रियों का प्रत्याहरण करके अपने अंतःकरण को निर्विषय बनाने वाले सन्यासीगण भी वैसा नहीं कर पाते हैं। सबों के आश्रय उन्हीं परमात्मा का तुम भजन करो। महर्षि यह उपदेश दे चुके हैं कि उन्हीं परमात्मा को तुम जानो, किंतु उस ज्ञान का होना कठिन है। अतएव 2 श्लोक से वे भक्ति का उपदेश देते हैं। जिनके चरण कमल के पलाश रूपी अंगुलियों के विलास अर्थात कांति की स्मृति रूप भक्ति के द्वारा कर्मों के द्वारा ग्रथित अहंकार रूप ग्रंथि को छिन्न भिन्न ऐसा कर देते हैं कि उस प्रकार से अपने इंद्रियों के प्रत्याहार के द्वारा अपनी बुद्धि को निर्विषय बनाने वाले यतिगण भी उस प्रकार से उसको नहीं विदीर्ण कर पाते हैं। उस संपूर्ण जगत के शरण भगवान वासुदेव का तुम भजन करो। कृच्छ्रो महानिह भवान नवम पौल्वेशाम षड्वर्ग नक्रम सुखेन तितिरसन्ति तत्पं हरेर भगवतो भजनीय मंग्रे कृतोड़ुपम व्यसनमुत्तर दुस्तरार्णम। मन और इंद्रिय रूपी मगर से भरे हुए इस संसार सागर के कष्टमय जोगादि दुष्कर साधनों से पार करना चाहते हैं, उनको उसे पार करना अत्यंत कठिन है। अतः तुम भगवान श्री हरि के सेवनीय चरण को ही नौका बनाकर इस दुस्तर सागर को पार कर लो। यदि कहे कि ब्रह्म विदाप्नोति परम, यह श्रुति कहती है कि ब्रह्मवेता पुरुष मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। अतः यह कैसा कहा जा सकता है कि यतिजन भी अहंकार रूपी ग्रंथि के नहीं उद्ग्रंथित कर पाते हैं। तो इस पर कृच्छ्र इत्यादि श्लोक को कहते हैं। जिन सबों को पार करने में नौकाएं समर्थ नहीं है, उन योगादि साधनों को पार करने में महान कष्ट होता है। वे योगीजन दुखद योगादि साधनों के द्वारा मन तथा इंद्रिय रूपी मगरों से भरे संसार सागर को पार करना चाहते हैं। उनको इसे पार करना बहुत कठिन है। अतः तुम भगवान श्री हरि के भजनीय चरण कमल रूपी नौका के द्वारा इस दुस्तर जल रूपी संसार सागर को पार कर लो। मैत्रेय उवाच
शैव ब्रह्मपुत्रेण कुमारेणात्ममेधसा दर्शितात्मगति सम्यक प्रशस्योवाच तं नृपः। इस प्रकार से आत्मज्ञानी ब्रह्मा जी के पुत्र महर्षि सनत कुमार के द्वारा आत्म तत्व के ज्ञान को प्राप्त करके महाराज पृथु उनकी प्रशंसा करके कहे। ब्रह्मज्ञानी सनत कुमार ने जिनको आत्म तत्व का उपदेश कर दिया था वे राजा पृथु थे। कृतोमेन राजोवाच कृतोमेन ग्रह पूर्वं हरिणार्तानुकंपिना तमापादयितुं ब्रह्मन् भगवन् यूयमागताः। आर्त जीवों पर कृपा करने वाली श्री हरि ने मुझ पर की थी, उसी को पूर्ण करने के लिए आप लोग यहाँ पधारे हैं। केवल सनत कुमार की प्रधानता के कारण ब्रह्मन यह एक वचनांत संबोधन है, सबों के लिए जूयम पद का प्रयोग किया गया है। निष्पादितश्च कार्चेन भगवद् विगृणालुभि साधुच्छिष्टंगि मे सर्व मात्मना सह किं ददे। आप लोग दयालु हैं, आप लोग जिस कार्य के लिए आए उसे अच्छी तरह से संपन्न किए। अब इसके बदले में मैं आप लोगों को क्या दूं? मेरे पास तो शरीर और इसके साथ जो कुछ भी है वो सब कुछ महापुरुषों का प्रसाद है। शरीर के साथ मेरा जो कुछ भी राज्याधिक है उन सबों को सत्पुरुषों ने मुझे प्रसाद रूप से प्रदान किया है, और मेरे पास गुरु दक्षिणा देने के लिए अपना कुछ भी नहीं है। मेरे पिता ने तो मुझे मिठाई भी नहीं दी थी कि उसे मैं समर्पण कर देता। प्राणादाराः सुता ब्रह्मन् गृहाश्च सपरिच्छदाः राज्यं बलं महीकोश इति सर्वं निवेदितम्। हे ब्रह्मन, प्राण, पत्नी, पुत्र, सभी प्रकार की सामग्रियों से भरा हुआ भवन, राज्य, सेना, पृथ्वी और कोष, ये सबके सब आपके चरण में निवेदित हैं। जिसकी वस्तु हो उसी को उसे समर्पण करना ही निवेदन कहलाता है। जैसे भृत्य सेवा रूप राजा को पान समर्पित करता है, उसी तरह से मैंने भी सब कुछ आपको निवेदित कर दिया, आप लोग उसे स्वीकार करें। इस बात को उन्होंने प्राणा इत्यादि श्लोक से कहा है। शयनापत्यं च राज्यं च दंडेनातृत्वमेव च सर्वलोकाधिपत्यं च वेदशास्त्र विदर्हति। सेनापतित्व, राज्य, दंड विधान और संपूर्ण लोकों के प्रशासन का अधिकार तो वेद शास्त्रों के ज्ञाता ब्राह्मण को ही है। स्वमेव ब्राह्मणो भुंक्ते स्वं वस्ते स्वं ददाति च तस्यैवानुग्रहेणान्नं भुंजते क्षत्रियादयः। ब्राह्मण अपना ही खाता है, अपना ही पहनता है और अपना ही दान देता है। क्षत्रिय आदि तो उसी की कृपा से अन्न आदि खाने के लिए पाते हैं। यैरीदृशी भगवतो गतिरात्मवाद एकांततो निगमिभिः प्रतिपादितानहम् तुष्यन्तदभ्रकरुणाः स्वकृतेन नित्यं को नाम तत्प्रतिकरोति विनोद पात्रम। वेदों में पारंगत आप लोगों ने अध्यात्म तत्व का विचार करके हमें समझा दिया है। परमात्मा के प्रति इस प्रकार अभेद भक्ति से ही उनकी प्राप्ति का साधन है। आप लोग परम कृपालु हैं, अतएव आप लोग अपने इस दीन जनोद्धार रूप कर्म से ही सर्वदा संतुष्ट रहें। कौन ऐसा हंसी का पात्र मनुष्य होगा जो आप लोगों द्वारा किए गए उपकार का प्रत्युपकार करने का प्रयास करेगा। स्वत्व के रहने पर भी अपना सब कुछ देकर भी गुरु का प्रत्युपकार नहीं किया जा सकता है। इस बात को यैरीदृशी इत्यादि श्लोक के द्वारा कहते हैं। आत्मवादे अर्थात आत्मविचार के विषय में एकांततः अर्थात निश्चय के द्वारा
निगमी भी वेदज्ञों के द्वारा अदभ्र करुणा अर्थात परम कृपालु स्वकृतेन दुष्यंतु अपने दीन जनों द्वारा रूप कर्म से ही संतुष्ट हो जाए। कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो गुरुओं के द्वारा किए गए उपकार का हाथ जोड़ने के अतिरिक्त दूसरे साधन से प्रत्युपकार कर पाएगा। विनोद पात्रम प्रतिकरोति का अर्थ है, अथवा विनोद पत्रम का अर्थ उपहासास्पद है, उपहास्पद है, अर्थात गुरुओं का प्रत्युपकार करने में प्रवृत्त मनुष्य उपहासास्पद ही होगा। कौन बुझला मत बुझेला टिके तम भाषा गुरु शिष्य प्रति गुरुदेव को जो अवदान जो तांकर जो करुणा बा जहाँ किसी सी शिष्य को निज तरफ जहाँ किसी दान करती तार प्रतिदान शिष्य केवे ही दे पारियो। प्रतिदान रे किसी दे पारियोनी। जेते जाक राज्य सबु जाक जदि मु देवी बोले आपन देवी चाहूची कि ये सब तो आपन आ से जिनस पुणी आप जिनस मु आपन देवी मु कहीं देली बोली भाभी गोटे पॉइंट कहले। द्वितीय पॉइंट रे कहले जे सबु जाक ब्राह्मण ही सबु जाक जहाँ किसी जगत सब ब्राह्मण कर बाकी अन्य माने तांको जिनस ही अन्य माने सब सेवन कर। तेणुक शेष में कहीदेले जे हाथ जोड़िया कथा हाथ जोड़िकी आप नमस्कार करिया छड़ा मो पाखरे किसी ना किसी दे पारिनी आप कहीं ना गुरुंकर जो ऋण है कहीं सुझ पारे। बाकी जहाँ बाबा जहाँ बाकी परिहासास्पद विस्तृत भाव में बाबा टी कह हाँ विस्तृत कले तो बेसी विस्तृत कले तो से कौन रोज भितर बांति हो जाऊे शेष आस हाँ किसी बुझी होनी नहीं गुरु शिष्य संपर्क विषय टी कहतु बाबा तो से कथा चतुसन को तो से कथा कहते चतुसन जहाँ किसी भगवत राज्य विषय तत्व कथा सब अनुभूति सहित कहले तत्वटा जो कहले अनुभूति सहित कहले ना अनुभूति कौन ना तांकर मंत्र है हरिस्मरण हरिस्मरण ना कौन हरिस्मरण सब तो हरिस्मरण हरिशरण बेता अन्य कौन सी गति नहीं अन्य कौन सी रास्ता नहीं तेणु सेटा को से मंत्र करी घोषुन हरिशरण एभली से ताकू दृष्टांत सहित कहले जे पृथ्वीराजंकर जहा किसी शंका संदेह किसी थिला बोली हम कहवा बा नथिला तो नहीं कि थिला तो कह पड़ो तो सब किसी दूरीकरण है शंका संदेह सब किसी दूरीकरण है एभली हैला जोटा कि तार प्रत्युपकार जो मोर कौन कर्तव्य रहिबो से किसी आउ बाछी पाइल मापी पाइल जोटा कि जीवन चरित्र रे सेवा चरित्र रे से देखिले जे प्राण पर्यंत ये सब ईश्वर दत्त जिनिस बा गुरु दत्त जिनिस
ବା ସମାଜର ଜିନିଷ କି ନାହିଁ। ମୋ ରାଜା ପଦ ହଉ, ମୋ ଆଦରଣୀୟ ପ୍ରାଣ ହଉ, ଆଉ ମୋର ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଜାଗଣ ଯାହା କିଛି ଧନ ଦୌଲତି ସବୁ ପରିପାଟି ପରିପାଟି ଏ ସବୁଗୁଡାକରେ ଅନ୍ୟମାନେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ରାଜାଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ରାଜା ବୁଝୁଛନ୍ତି ଏଟାକୁ ମୋର କିଛି ନୁହଁ, କିଛି ନୁହଁ। ଏଟା ସବୁ କହିଲେ ପ୍ରସାଦ ବୋଲି କହିଲେ, ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରସାଦ, ଏସବୁ ପ୍ରସାଦ ସ୍ୱରୂପ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ମୁଁ ତାକୁ ସେବନ କରୁଛି ବା ସେବା କରୁଛି। ସେବନ କରୁଛି ମାନେ ମୁଁ ସେବା କରୁଛି, ସେବା କରୁଛି। ତାହେଲେ ମୋର ବୋଲି ଜିନିଷ କଣ ଗୋଟେ ଅଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେବି, ଆଉ ତା ପ୍ରତ୍ୟୁପକାର କଣ ଦେବି? ଏକ ତ କିଛି ନାହିଁ, ଯାହା କିଛି ତାଙ୍କର। ଯଦି ଭାବିବି କିଛି ଦେବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ କେବଳ ଲୋକ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ବ୍ୟତୀତ ଜଗତ କେବଳ ଜନ ହସିବେ ନ୍ୟାୟ। କିଛି ନାହିଁ, ଏ ଦଉଛି, ଅନ୍ୟ ଜିନିଷକୁ ମୋର କରିକି ଦଉଛି, ଏମାନେ କଣ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ କଥା। ତୋର ହେଇଥିଲା ତୁ ଦେଲେ ତୋର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର। ତେଣୁ ଏଇଟା ରାଜା ଅନୁଭୂତି କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭାଗବତ ଧର୍ମ ଚର୍ଚ୍ଚା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ଏତେ 100କୁ 100 ଆମେ ଜାଣୁ ତା ବିଷୟରେ ବା ନ ଜାଣୁ, ବ୍ରହ୍ମା କହିଲା ଭଳି ଜାଣନ୍ତୁ ବା ନ ଜାଣନ୍ତୁ, ଜାଣନ୍ତେ ଏବଂ ଜାଣନ୍ତୁ କି ବହୁତ୍ୟା ନନ୍ତୁ। ଆମେ ସେ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ବୁଝେ ଥାଏ ନ ବୁଝେ, ତ ନିଶ୍ଚୟ 100କୁ 100 ଠିକ। ଏଥିରେ କୌଣସି କେହି କଳମସ ବାହାର କରିପାରିବେନି। ଭାଗବତ ଧର୍ମର ଚର୍ଚ୍ଚା ଉପରେ କେହି କଳମସ, ଶରଣାଗତି ଧର୍ମ ଉପରେ କେହି କିଛି ବାହାର କରିପାରିବେନି। ଭଗବାନ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ସ୍ୱୟଂ ରୂପରେ ଧର୍ମ ରୂପରେ ପ୍ରଚାରିତ ହେଇକି ଅଛି। ଏଠି ଆମର ମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ଏତିକି ରହିବା କଥା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଟା ହୃଦଗମ କରିବା କଥା। ଏ ବିଷୟରେ ତ ସବୁ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ସବୁଦିନ ତ ଏଇ କଥା ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ସବୁଦିନ କଣ ଭାତ ଭଜା ଖିଆ ହଉଛି, କଣ ଦିନେ ନ ଖାଇଲେ କଣ ଚଳୁଛି କି? ଚଳୁନି ତ। କେତେ ଦିନ ହେଲା ଖାଇ ଆସିଲେଣି, ଗୋଟେ ଦିନ ନ ଖାଇଲେ କଣ ହବ? ବରଂ କାଲିକି ଯଦି କିଛି ଉପାସ ଅଛି, ଆଜି ରାତିରୁ ତାକୁ ପେଟ ଭରିକି ରଖିବାର ଯେମିତି ଆଗକୁ ଯେମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହବ କି ନାହିଁ। ସେଇ ନ୍ୟାୟରେ ଆମକୁ ସବୁଦିନ ସେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେ ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟ, ସେ ଖାଦ୍ୟଟା ହିଁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ବରଂ ଏ ଅନ୍ନ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଦିନେ ନ ଖାଇଲେ ଚଳିବ, ଏ ଖାଦ୍ୟ ଦିନେ ନ ଖାଇଲେ ଯେତିକି ନଷ୍ଟ ହବ ଆଉ ତାକୁ ପୂରଣ କରି ହବନି। ଏଇଭଳି ତାର ସବୁ ଅଛି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଚକ୍ର। ଯେ ଚତୁସନ ଏଠି ରାଜା ପୃଥୁଙ୍କର ଯାହା କିଛି ସେ ସବୁ ତତ୍ଵ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଉପରେ ଯାହା ସବୁ ବିଚାର କଲେ, ଏ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଠିକ କଥା। ତାଙ୍କ କହିବାଟା ଠିକ ଏବଂ ତାପରେ ତାଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ଅଛି। ୟାଙ୍କ ଉତ୍ତର ଦେବାଟା ବି ଠିକ, ୟାଙ୍କର ବି ଅନୁଭୂତି ଅଛି ଉଭୟଙ୍କର। ଯିଏ ଖାଲି ଯେ ଉତ୍ତରଟା କଥା ଥରେ ଦଉଛନ୍ତି, ୟାଙ୍କର କିଛି ଅନୁଭୂତି ନାହିଁ ବା ଆଚରଣ ନାହିଁ, ତା ନୁହେଁ। ଆଚରଣ ଅଛି, ଅନୁଭୂତି ଅଛି, ଉତ୍ତର ବି ଠିକ ଅଛି। ଆଶା କରେ ସେ ତ ସେ ଠିକ ବି ଅଛନ୍ତି ଚତୁସନ କି ନାହିଁ। ତାକୁ ବିଶେଷ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡୁନି। ଏଇଠି ଚର୍ଚ୍ଚା ଆବଶ୍ୟକ ଏଇଟା ହିଁ ପଡୁଛି, ଆମମାନଙ୍କ କଥା ନା କଣ? ମୋର ଏଇଠି ଗୋଟେ ଶଙ୍କା ଆସୁଛି ଯେ ଏ ଯୋଉ ଶେଷ ପଏଣ୍ଟରେ କହିଲେ ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ପ୍ରତି ଉପକାର କରିବା ବୋଲି ଯୋଉ ଚିନ୍ତା କରିବାଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦର କଥା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ହାତ ଯୋଡ଼ିବା କଥା, ହାତ ଯୋଡ଼ିବା ଛଡା ଆଉ କୌଣସି ଜିନିଷ ତାର ପ୍ରତି ଉପକାର କରିପାରିବି ନାହିଁ। ହେଲେ ଉପଯୁକ୍ତ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା କଣ ଅଛି? ସେଇଟା ତ କଣ? ହଁ, ସେଇଟା ହାତ ଯୋଡ଼ିବାଟା ମାନେ କଣ? ମୁଁ ଶରଣ ପଶିଲି, ମୋର କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣ ଯାହା କରିବେ। ଏଇଟା ତ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା। ଦକ୍ଷିଣା କଣ? ସେଇ କଥା ତ ପଡିଛି।
এইটা ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଠିକ ଅଛି। ଇଏ ବିଶେଷ ଆଲୋଚନାର ବସ୍ତୁ ନୁହେଁ। ରାଜାଙ୍କର ଚରିତ୍ର ବା ସତ୍ସଙ୍ଗଙ୍କର ଉପଦେଶ ଏଠି ଆଲୋଚନାର ବସ୍ତୁଟା ଆମ ମାନଙ୍କର ଅଛି। ଏଇଠି ନା ଦରକାର ଆମେ କେତେ ଦୂର ତାହା ବୁଝିପାରୁଛେ ନା ବୁଝିପାରୁନେ, ଆମର ତାପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ହଉଛି ନା ହଉନି, ଆମେ ତାକୁ ଠିକ ଆମ ପାଇଁ ବୋଲି ମାନିବା ନା ନ ମାନିବା, ଏଇଟା ତ ଆଲୋଚନାର ବସ୍ତୁ। ଆଲୋଚନା ବସ୍ତୁଟି ପୃଥୁ ଚରିତ ବା ସତ୍ସଙ୍ଗ ଚରିତ ଉପରେ କିଛି ଆଲୋଚନାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତମେ କଣ ତମକୁ ଠିକ ଦବ? ଅନ୍ଧ କଣ ବାଟ କଢେଇବ ଭଲ ଲୋକକୁ? ଭଲ ଲୋକ ସିନା ଅଧକୁ ବାଟ କଢେଇକି ନେଇଯିବେ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ଧ ସ୍ତରରେ, ତାଙ୍କ କଥାରେ ଆମେ କଣ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା? ଆମ ଆଖି କେମିତି ଖୋଲିବ? ଆମେ ସେଗୁଡାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ ନା କରୁନି, କରିବା ନା କରିବାନି, ଏସବୁ ଆଲୋଚନା ହେବ। ଆମ ତାହା ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ଭଲ ଲାଗୁନି, ଆମର ତାପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ହଉଛି ନା ହଉନି, ଆମ ପାଇଁ ସେ ଠିକ ଆଦର୍ଶ ନା ଆଦର୍ଶ ନୁହେଁ, এইଭଳି ଚର୍ଚ୍ଚା ଆମ ପାଇଁ ହଉଛି ବାସ୍ତବତା ଆଲୋଚନାର ବା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନାର ବିଷୟ। ତେଣୁ ଏଟାକୁ ତ କାହାକୁ କହିହେବନି ତୁମେ ବୁଝିଲ, ସେ ତ ଉତ୍ତର ଦେବ ତମେ ବୁଝିଲ। ସେମିତି ପୁରା ଗୋଟେ ଭଲ ଗୋଟେ ଗୀତା ଶ୍ଲୋକ ଗୋଟେ ରାଜା କି ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ କଣ ଏମିତି ବୁଝାବୁଝି ହଉଥିଲେ। ପଣ୍ଡିତ ଅନରଗଳ ପଣ୍ଡିତ ଇଏ ବୁଝିଲେ, ସେଟା ଭଲ ଗପଟେ ଅଛି। ଯେ ଠିକ ବୁଝେଇ ସାରିଲା ପରେ ଯୋଉ କଥାଟା ପଣ୍ଡିତ ପଚାରିବା କଥା ପଣ୍ଡିତ ଗୁଣେ କଣ ଆଜିର ଯୋଉ ବିଚାର ତତ୍ଵ ଆଲୋଚନା ହେଲା, ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଲା, ତ ଆପଣ ଠିକ ତ କିଛି ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏଥିରୁ, ଇଏ କହିବା କଥା। ସେଇ କଥାଟା ରାଜା ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଶୁଣିବା ଲୋକ ପଚାରୁଛନ୍ତି ବକ୍ତାଙ୍କୁ, ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ, ଯେ ଆଜି ଯୋଉ କଥା ଆଲୋଚନା ସବୁ ହେଲା ଆପଣ ଠିକ ଠିକ ବୁଝିଲେ ତ? ଇଏ କଣ ତା ଉତ୍ତର ଦେବେ? କି କଥା ମୁଁ ବୁଝିନି, ମୁଁ ତ ବୁଝଉଛି ତମକୁ, ମୁଁ ବୁଝିନି ତମକୁ ବୁଝଉଛି କେମିତି? ନିଜେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଭାବୁଛନ୍ତି। ଇଏ କି ଓଲଟା ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ହଉଛି? ଆଉ ସେ ରାଜା, ଇଏ ପଣ୍ଡିତ, ରାଜାଙ୍କୁ ଆଉ କଣ କହିବେ? କିଛି କହିପାରନ୍ତିନି, ଭାରି ମନ ବ୍ୟସ୍ତରେ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଏଇ ଦିନ ହେଲେ ମହାନ ଟେନସନ ସେ ସବୁ ରହନ୍ତି, ବୁଝିଲେ କି? ଟେନସନ ହେଲା ଭିତରେ ଏମିତି ଚାଲିଥାଏ ତାଙ୍କର ସବୁ କଥୋପକଥନ, ସବୁଦିନ ସେ କଥା ପଚରା ପଚରି ହଉଛି। ବଡ ଦୁଃଖରେ ସେ ଅଛନ୍ତି ଘରେ। ତ ତା ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ କଣ ଯାଉ ତ ପାଠ କରୁଛୁ, ସବୁ କଥା ହଉଛି, ଏମିତି ବିଷଣ୍ଣ ମନ କଣ ସେ ହଉଛି କଣ? ଆରେ ବିଷଣ୍ଣ ମନ କଣ, ଏମିତି ଗୋଟେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ହଉଛି ମୋର। ମୁଁ ଯୋଉଟା ତାଙ୍କୁ କହନ୍ତି ବୁଝିଲେ କି ନ ବୁଝିଲେ, ସେ ମତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ବୁଝିଲେ ନା ବୁଝିଲେ। ମୁଁ ଏଥିରେ କଣ କରିବି? ଏଥିରେ ଟେନସନ ହେବେ ନା ହେବେନି? ନା ରାଜା ପଚାରୁଛନ୍ତି ନା ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି କଣ ସେ କିଛି ତ ଠିକ ତ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଆଙ୍କ ମୁଣ୍ଡେ ଆଉ ଟିକେ ଚଢିଗଲା, ଇଏ ତ କହିଲାଣି ଠିକ କଣ କହୁଛି, କଣ ଠିକ? ତାହେଲେ ମୁଁ ଜଣେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ପାରୁନଥିଲି, ଏବେ ତତେ ପଚାରିବି କଣ ଠିକ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ନା ଏଟା ବିଶେଷ କିଛି ଜୋରର କଥା ନୁହଁ, ଏଇ କଥାଟା ଯେ ବୁଝିଯିବା ବହୁତ ଭିଡ କଥା ନୁହଁ। ତମେ ଯୋଉରା ବୁଝୁଛ ଏରା ଭିଡ କଥା। ରାଜା ପତ୍ନୀ ବୁଝିଲ ତାର ଉତ୍ତରଟା ଏଟା ବେଶୀ ଭିଡ ନୁହଁ ନା? କଣ ଭିଡ ନୁହଁ? ତାହେଲେ କଣ ମୁଁ କହିବି? ଗଲେ ହଁ କରିବି, ହଁ ବୁଝିଲି ବୋଲି କହିବି ତମେ ଯାଇକି ନା ହଁ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା? କେମିତି? ମୁଁ ତ କିଛି ସନ୍ତୋଷ ହେଇପାରୁନି ସେଥିରୁ, ମୁଁ ତ ବୁଝିଛି ବୋଲି ଜାଣିଛି, ମୁଁ କଣ ହଁ କରିବି ଯାଇକି ବୁଝିଲି ବୋଲି? ସେଠୁ ପଚାର କଣ ବୁଝିଲ, ଏବେ କଣ ଉତ୍ତର ଦେବି? କହିଲେ ଯାହାରା ବୁଝଉଛି ହେରା ମୁଁ ବୁଝିଲି ବୋଲି ଏମିତି କହିବି ନା? ନାଇଁ ସେମିତି କହିବି। ସିଏ ଯୋଉଦିନ କହିବେ ତମେ ବୁଝିଲ ବୋଲିକି, ତମେ ହଁ ଗୋଟେ କରିକି ଆସିବା, ଆଉ ଯିବନି।
ଯିବନି, ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରାହେଇଛି, ଦକ୍ଷିଣା ପତ୍ର ସବୁ କଥା ଅଛି, ଏଗୁଡାକ ଆଣିବାନି କଣ ପାଇଁ? କଣ ତାର ନୌକର ନା ଚାକର ଯାଇକି କରୁଥିଲେ ନା? ହଁ, ସେଇଥି ଲାଗି ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ବୁଝିଲେ କି ବୁଝିଲାନି। ଗୀତା ସବୁ ବୁଝ ତ ତାର ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକରେ ଅଛି। ଏଇ ଶ୍ଲୋକଟା ନା କୋଉ ଶ୍ଲୋକଟା କି ଜାଣେ? ଏଇଟା ହେଲେ ଯୋଗକ୍ଷମ ବହାମ ଯୋଉ କହନ୍ତୁ, ଯୋଗକ୍ଷମ ବହାମ କିଏ? ସେ ଭଗବାନ ନା ରାଜା ଆମର ଯୋଗକ୍ଷମ? ସେ ସେଇଥିଲାଗି ସେ କଥାଟା ପଚାରୁଛି। ଯଦି ମୁଁ ତମର ଯୋଗକ୍ଷମ ତାହେଲେ ମତେ କହ, ନା ଯଦି ଭଗବାନ ଯୋଗକ୍ଷମ ତାହେଲେ ମୋ ପାଖରେ ଏଇଟା ପାଠ କରିବା କି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି? ସେ କଥା ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ। ମାରେ ଠିକ କଥା। ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକକୁ 60-70 ପ୍ରକାର ଅର୍ଥ କରିଦିଏ, ଏଥିରେ ତମ କଣ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି? ଯୋଗକ୍ଷମ ଭଗବାନ ହିଁ। ଯଦି ଏହା ସତ୍ୟ, ନିତ୍ୟ, ସନାତନ, ତାହେଲେ ତା ପାଖକୁ ଯିବା କଣ ଦରକାର ଅଛି? ତୁ ଏକଥା ବୁଝିଛୁ ଅଥଚ ମୁଁ ବୁଝିନି। ବୁଝିଲେ କି? ତେଣୁ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥାରେ ସେ ଆଉ ଗଲେନି ପାଠ କରିବା। ପୁଣି ସମସ୍ତେ ପଠେଇଲେ କଣ ହେଲା କଣ ନାହିଁ? ନା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯୋଉଟା ପଚାରୁଥିଲେ ଆଉ କଣ, ସେ ତ ସେଠି ଆପଣ ବଡ ଲୋକ ବୋଲି ସେ କିଛି କହିପାରିଲେନି, ତେଣୁ ସେ ବୁଝି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ଯାହା ଆଲୋଚନା ଯୋଉ ଦିନ ଯାହା ହେଇଛି ସେ ସବୁ ବୁଝି ଯାଇଛନ୍ତି। ନା ଆଉ ତାହେଲେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ନା? ବୁଝିବା ଲୋକ ଆସିବ କାହିଁ ଏଠି? ଏବେ ଆପଣ ବୁଝି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଯିବେ କଣ? ତେଣୁ ଆପଣ ବୁଝିଛନ୍ତି ବୋଲି କି ୟାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ବୁଝିଲେ କି ନ ବୁଝିଲେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ତ ବୁଝିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ପଚାରିବା କଣ ଦରକାର? କଥା ଆଉ 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 ପଣ୍ଡିତକୁ ତମର କଣ ଦରକାର? ତମେ ତ ବୁଝିଛ, ତମକୁ ପଣ୍ଡିତ ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ ପଣ୍ଡିତ ବୁଝିନଥିଲେ ଗୋଟେ ଯାଉଥିଲେ, ପଣ୍ଡିତ ବୁଝିଗଲେଣି ଆଉ ତମ ପାଖ କାହିଁ ଯିବେ? ବୁଝିଲେ କି? ଇସବୁ କହିବାର ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ବୁଝିଗଲା ପରେ ଆଉ ଦରକାର ସତ୍ସଙ୍ଗ ନାହିଁ ବା ଭୋଗ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଉ ନାହିଁ, ତାହା ନୁହେଁ। ବୁଝିଗଲା ପରେ ଆହୁରି ଯେତିକି ନ ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଗ୍ରହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିଲା, ବୁଝିଗଲା ପରେ ଆହୁରି ଶତଗୁଣେ ପୁଣି ବଢିଯିବ ସେ କଥା ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ପାଇଁ, ତାର ସ୍ୱାଦ ଆହୁରି ବଢିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ମଝିରେ କାହିଁକି ଯୋଗୀ ଦିଆହଉଛି ନା କହିବାଟାକୁ ଖାଲି କହିବାରେ ରଖନି, ପ୍ରବଚନଟା ଖାଲି ପ୍ରବଚନରେ ରଖନି, ଆଉ ଶୁଣିବାଟା ଖାଲି ଶୁଣିବାରେ ରଖନି। ଏଇଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଯୋଗୀ ଦିଆହେଲା। ତାକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କର। ଆସ୍ୱାଦନଟା କାହା ଦ୍ୱାରା ହବ ନା ଆଚରଣ ଦ୍ୱାରା ହବ। ଆସ୍ୱାଦନ କାହା ଦ୍ୱାରା ହବ? ଆଚରଣ ଦ୍ୱାରା ନା ହବ। ଖାଲି ଶୁଣିଲେ କଣ ହବ କି? ନା ଖାଲି କହିଲେ ଖାଲି ହବ? ନାଇଁ, এটা ବାରମ୍ବାର ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା, ବାରମ୍ବାର କହିବା ଦ୍ୱାରା ଆଚରଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହବ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ହବ। ଆଚରଣ ହେଲେ ତାର ଆସ୍ୱାଦନଟା ହବ। ରସଟା କଣ ହବ। এইଥିପାଇଁ ମଝିରେଟା ଯୋଗୀ ଦିଆହେଲା। ଯଦି তুমি ଜାଣିଛ କି ବୁଝିଲ, এটা ରାଜା ଉପରେ ବି ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇପାରିବ, তুমি ଜାଣିଲେ କି ବୁଝିଲେ ଏଇଟା ବି ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଉପରେ ବି ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇପାରିବ। କାହିଁକି? ସେ ଆଚରଣ ଆଡକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମଝିରେ ତମେ ଯଦି ନ ରଖିବ, ତାହେଲେ କେବଳ କହିବାଟା କହିବାରେ ଖାଲି ରହିଯିବ ଜୀବନ ସାରା, ଆଉ ଶୁଣିବାଟା ଶୁଣିବାରେ ଖାଲି ରହିଯିବ ଜୀବନ ସାରା। ଔଷଧକୁ ଧରିଲେ ରୋଗ ଭଲ ହବନି, ମିଠାଇକି ଧଇଲେ ତାର ସ୍ୱାଦ ଜାଣି ହବନି କି ନାଇଁ? ସେମିତି ଯେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଠିକ ଅଛି, ଯେମିତିକି ଯାହା ସେଥିରେ ସଙ୍ଗ, ଯୋଉ ସଙ୍ଗ ବାରମ୍ବାର 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 ସଙ୍ଗ କଲା ଦ୍ୱାରା ତା ରଙ୍ଗ ଲାଗିବ, ରଙ୍ଗ ଲାଗିବ ନା? ସେମିତି ବାରମ୍ବାର ସତ୍ସଙ୍ଗ କଲେ ଆଚରଣ କରିବା ପାଇଁ এটা ରଙ୍ଗ ଲାଗିବ, ଇଚ୍ଛା ହବ। दाई गौर सीतानाथ की जय, राधा मदन गोपाल की जय। ତେଣୁ ଏଠି ପୃଥୁ ଚରିତ, ପୃଥୁ ଯାହା ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଏଟା ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଆସିଥିଲା। ଆଉ ଏଠି ଚତୁର୍ସନ ଯାହା ତାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ, ଇଏ ଖାଲି ଶୁଣିବାର ଜିନିଷ ନୁହେଁ, ବା ତାଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ବିଶେଷ କରି ଜ୍ଞାନର ପରିପକ୍ୱତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଏ ବିଷୟ ନୁହେଁ, ଏ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ନୁହେଁ। ବିଷୟର ବସ୍ତୁ ହଉଛି ଆମେ ଯୋଉମାନେ ଆ ଭିତରେ ସବୁ ଶୁଣୁଥାଏ, ଆମେ କେତେ ଦୂର ସେଥିପାଇଁ
ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହଉଛେ ଶରଣାଗତି ହଉଛେ କି ନାହିଁ, ତାପରେ ସଦାର ହଉଛି ନା ନାହିଁ, ଆମ ପାଇଁ ଉପକାର କି ନାହିଁ, ଏ ଆମ ପାଇଁ କି ନାହିଁ, ଏସବୁ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ। ସତ୍ସଙ୍ଗ ଭିତରେ ଯଦି ଏଇଭଳି ନିଜର କିଛି ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା ଯଦି ତା ଭିତରେ ଯଦି କରାଯାଉନି, ତାହେଲେ ତାକୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଉ କେମିତି କୁହାଯିବ? ସେ ତ ସତ୍, ତମେ ଯଦି ତାର ସଙ୍ଗ କଲ, ଏଇଟା କେମିତି କୁହାଯିବ? ସିଏ ତ ସତ୍, ସେ ତାପରେ ଆଉ ନାହିଁ, ସେ ସତ୍, ସେ ତତ୍ସତ୍ ସେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାର ସଙ୍ଗ କଲେ ତାର କ'ଣ ପ୍ରମାଣ? ଯଦି ଏଇଭଳି ଚର୍ଚ୍ଚା ତା ଭିତରେ ଯଦି ନ ରହିବ, ଯେ ଆମର ତାପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ହଉଛି ନା ନାହିଁ, ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ହଉଛି ନା ନାହିଁ, ଆମ ପାଇଁ ଦରକାର ନା ନାହିଁ, ଇଏ ହଉଛି ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ। ନା କ'ଣ ଏଥିରେ ଅବୁଝା ରହୁଛି? ପୁରା ଏକଦମ ସ୍ପଷ୍ଟ। ନାଇଁ, ଏଇଠୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି ଯେ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କୁ ଯେମିତି ଶିଷ୍ୟ କହୁଛି ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଦେଇପାରିବି, ଦେବାର ମୋର ଆଉ କ୍ଷମତା ନାହିଁ ହାତ ଯୋଡ଼ିବା ଛଡା, ସେମିତି ସଦ୍ଗୁରୁ ବି ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି? ସେଇଟା ଚାହାନ୍ତି। ହଁ, ତାଙ୍କର ମାନେ ଶିଷ୍ୟଠୁ ସେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଚାହିଁଥାନ୍ତି? ପୃଥୁ ଯାହାଟା କହିଲେ ସେଇଟା ହିଁ ସେ ଚାହାନ୍ତି। ହଁ, ସେଇ ଭାବଟା ଚାହାନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ହଁ, ହଁ, ଯୋଉଥିରେ କି ସେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ ଗୁରୁ। ହଁ, ଯୋଉ ହାତ ଯୋଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ କ'ଣ କ'ଣ କେହି ହାତ ଯୋଡ଼ିଲେ, ଯାହା କିଛି ମୋ ପାଖରେ ପ୍ରତୀତ ହଉଛି ସେଟା ହିଁ ମୋତେ ପ୍ରସାଦ ରୂପରେ ପ୍ରତୀତ ହଉଛି। ଆଉ ସେ ପ୍ରସାଦ ମାନେ ମୁଁ କେବଳ ସେବନ କରିବା ପାଇଁ, ସେବା କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ ସେଥିରେ ଅଧିକାରୀ ହେଇଛି, ଭୋଗିବା ପାଇଁ ନାହିଁ। ଏପରି ସ୍ଥଳେ ମୁଁ କ'ଣ ଦେବି? ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି? ଯଦି ଏକଥା କହିବି ତାହେଲେ ଲୋକ କ'ଣ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ହବ ନା ନାହିଁ? ତେଣୁ ମୋର କ'ଣ ଅଛି ସେଇଟା ଦେଲେ ଆପଣ ଖୁସି ହେବେ, ବା ଜଗତ କହିବେ ଠିକ କାମ କଲା ବୋଲି। ସେମିତି ବଳି, ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଜିନିଷ ତାଙ୍କର ସେ ମାପିକି ନେଇଗଲେ, ଏଥିରେ ବଳିର କ'ଣ ଇଏ ରହିଲା ମହତ୍ଵ ଗୋଟେ, ବା ବଳି କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଦେଲା ଏଟା? ତାପରେ ଯୋଉ ଅହଙ୍କାର ବସିଥିଲା, ଯେ ପ୍ରସାଦ ଜାଗାରେ ମୋର ବୋଲି ଯୋଉ ବସିଥିଲା, ଏ ତ ପ୍ରସାଦ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସେ ତ ପ୍ରସାଦ କହୁନଥିଲା, ଏଟା ମୋର ବୋଲି କହୁଥିଲା କି ନାଇଁ? ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ସେଠି ସେ ବଦଳି ଗଲେ, ଆରେ ବାସ୍ତବ ମୁଁ ଯାହା ଏରା ସବୁ ଭାବୁଥିଲା ଠିକ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କଲେ, ତାପରେ ଯୋଉ ଅହଙ୍କାର ବସିଥିଲା ସେଇଟାକୁ ସେ ମଥା ଟେକିଦେଲେ, ନିଜ ସ୍ୱରୂପକୁ, ଶିରକୁ, ନିଜର ମସ୍ତକୁ ଦେଇ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ। এইটা ସେ ସମାଜକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶିଖଉଛନ୍ତି ଯେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ, ମହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ କେବଳ ହିଁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦିଅ, ମଥା ନୁଆଇଁ ଦିଅ, ବାସ୍ ଅନ୍ତର ସହିତ। ସେ ଯୋଉ ଭାବନାରେ ହିଁ ମଥା ନୁଆଉଛନ୍ତି, ହାତ ଯୋଡୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ପ୍ରଭୁ କିଛି ନାହିଁ, ମୋର ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ମୋର କୌଣସି ନାହିଁ, ତାହା ଭରସା ଆପଣ ହିଁ ସବୁ। ହୃଦୟ ସହିତ ଯଦି ହାତ ଯୋଡା ହେଇଛି, ନାଇଁ ହୃଦୟରେ ଗୋଟେ କେବଳ ହାତ ଯୋଡା ହଉଛି, ବହି ପଢା ହାତ ଯୋଡା, ଏ କିଛି କାମ ନାହିଁ। ବାସ୍ତବତା ବୁଝିକି ହାତ ଯୋଡ଼ିବାର ଅଛି। ଯେମିତି ଗର୍ଭରେ ହିଁ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ଆମେ ଆସିଛେ, ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ଆସିଛେ କି ନାହିଁ, ସେଟା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇ ହଉଛି ମୋ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ହଉଛି ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ଏଇଆ ହଉଛି। ତେବେ ଯାଇ କିଛି ଜୀବନରେ କିଛି ବଦଳିବ, ଯାହା କିଛି ଗୋଟେ ହବ। मैत्रेय उवाच तत्मयोगपतय आदिराजेन पूजिताः शीलं तदीयं संसन्तः खे भुवन्मिषतां नृणाम्। आदिराज महाराज पृथु के द्वारा पूजित होकर आत्मज्ञानियों में श्रेष्ठ वे शनकादिक महाराज पृथु के शील गुण की प्रशंसा करते हुए सब लोगों के सामने ही आकाश मार्ग से चले गए। वैन्यस्तु धूर्यो महतां
संस्थित्याध्यात्म शिक्षयाम आप्त काम विवात्मानम मेन आत्मन्यवस्थितः। महापुरुषों में अग्रगण्य महाराज पृथु उनसे आत्म उपदेश को पाकर चित्त की एकाग्रता से आत्मा में ही स्थित रहने के कारण अपने को कृतकृत्य सा मानने लगे। पृथु प्रजा कर्माणि च यथा कालम यथा देशं यथा बलम यथोचितम यथा वित्त मकोरत ब्रह्म सात कृतम। महाराज पृथु कर्मों को काल देश बल औचित्य तथा धन के अनुसार ब्रह्म समर्पण बुद्धि से किया करते थे। फलम ब्रह्मणि विन्यस्य निर्विसंग समाहितः कर्माध्यक्षं च मन्मान आत्मानं प्रकृति परम। महाराज पृथु कर्मों का फल परम ब्रह्म को समर्पित करके अनासक्त एकाग्र चित्त से अपनी आत्मा को कर्मों का साक्षी और प्रकृति से परे मानकर सर्वथा निर्लिप्त रहते हैं। निर्विसंग अर्थात कर्मों में अनासक्त वे अपनी आत्मा को कर्मों का साक्षी अर्थात उदासीन रहते हुए कर्मों को करते थे। यह पूर्व मंत्र से अन्वय है अथवा आगे के ना सज्जत पद से अन्वय है। गृहेषु वर्तमानेपि साम्राज्य श्रियान्वितः ना सज्जतेन्द्रियार्थेषु निरहम अतिरर्कवत। जन राजा मान चरित्र सब पड़ी यही तो हूँ सब बड़ आश्चर्यर कथा चिंतार विषय। राज्य जमीक आम भारतर मुंड कहले चले किए प्रधानमंत्री सी जो सबुरी क्षेत्र सबुरी समाचार जे अनासक्त रही सब कार्य करेंगे आम मान बुद्धि रे आम मान चिंताधारा रे ये केते दूर संभव। हम तो सही सुजोग छाड़देवा प्रस्तुत हवा ये गोटे स्तर कथा कहूँ कहू जाऊँ कहीं कहू जाऊँ ना जो राजा मान जिते भागवत आसुच्च राजा चरित्र सब आसुना एम सब अनाशित भाव में केंद्र राज्य शासन करते एवं तार फल आसूची बड़ा सुचारू रूप सब थिले कौन सी संकट राज्य में नथिला प्रजा मैंने कौन सी कष्ट अनुभूति करनुथिले आसूची कथा कौन करुले ना अनासक्त कर्म करुले प्रभु समर्पित प्राण थिले बोलिकी राज्यर सब कथा सफलता वा संतोष शांति प्रजा मान सब देखा जाए। ताले यही कथा को आम नरेंद्र मोदी पाखु छाड़देवा आम छाड़देवा छाड़ी संतोष हो पार अरे से आकर्षण आटाक कर कौन चुपचाप बस कौन जमीक अमरसर राजा से कृत्य आगे छाड़दे राजा किसी शक्ति नहीं प्रयोग न करी भगवान हाथ जोड़ी ठिया से अग्नि माड़ी आगे ध्वंस करदेव अच्छे ना नहीं सेमती करेंगे बर्तमान अन्य देश मान जो आटाक कर भारत को जदि भगवान स्तुति करके रहीजे किसी कर सब चुपचाप रहे कौन सी प्रतिरोध किसी करेंगे। आज भागवत ये सिद्धांत अच्छी आम ये सिद्धांत को मन पकईकि मोदी को ये आश्वासन देके हम चुप बस पार मोदी जहाँ कर ठीक कर नहीं सेमती पार उचित कर्म करने पड़ो तो उचित कर्मटा बहुत निष्काम कर्म पड़ा निष्काम कर्म बाबा जिते जहाँ जो परिप्रेक्षी में जोटा दरकार पड़े पड़ो ना भगवान समर्पण करी आ शत्रु आमको आक्रमण करियो
ଆଉ କରିକି ଭଗବାନ କରିକି ତୁନି ରହିଲେ ସେ ତ ନେଇଯିବ ପୁରା ରାଜ୍ୟ ଲାଗି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ କରିକି ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟା ବି କରିବାକୁ ପଡିବ। ନାଇଁ ଯୋଉ ସମୟରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ କିଏ ଅମ୍ବରୀଶ ରାଜା କୃତ୍ୟା ଅଗ୍ନି ମାରି ଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଜାମାନେ କଣ କହିବେ? କଣ ରାଜା କଣ ହାତ ଯୋଡି କଣ ଠିଆ ହେଇଛି? ସ୍ତର ଟୋଟାଲି ଅଲଗା ଥିଲା। ସିଏ ପୁରା ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ, ସିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତ, ସିଏ ଏକଦମ କୋଉ ସ୍ତରରେ ସେ ଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ସବୁ କଥା ଭିତରେ ଅହଙ୍କାର ଦ୍ଵାରା ଖେଳିଲା ଭିତରେ ବି ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧି ନ ପାଉ ଭିତରେ କଣ କହୁଛି? ଭଗବାନ ଯାହା କରିବେ କହୁଛି ନା ନାଇଁ? ସେଠୁ ବୁଦ୍ଧି ନ ପାଉଛି, ଆରେ ଏ ଧନ୍ଦା କି ସମସ୍ୟା କିଏ ଆଣିଛି? ନା ଭଗବାନ ଆଣିଛନ୍ତି। ଆରେ ଆକୁ ସମାଧାନ କରିବେ କି ଭଗବାନ କରିବେ? ଏରା ସବୁ କହୁଛି ନା ନାଇଁ? ଯଦି କହୁଛେ ପ୍ରଥମରୁ ତ କାହିଁ ତ କହୁନି ତ? ସେଇ କଥା ମାନେ ଜଣେ ଜଣେ ରାଜା ମାନେ କେମିତି ଅନାସକ୍ତ। ଆମେ ସାଧାରଣ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ଉପରେ, ଗୋଟେ ଘରର କୌଣସି ଜିନିଷ ଉପରେ ଗୋଟେ ଅନାସକ୍ତ ରହିପାରୁନି, ରହିପାରୁଛେ? ସେମାନେ କେମିତି ପୁରା ରାଜ୍ୟ ଉପରେ କିନ୍ତୁ ଅନାସକ୍ତ ରହୁଥିଲେ। ଭଗବତ ଇଚ୍ଛା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସେ ପରିଚାଳିତ ସେ କରୁଥିଲେ। ଏଇଭଳି ବିଚାର, ଏଇଭଳି ଯୋଉ ଚିନ୍ତନ ଆମେ ମାନେ କେବେ ବୁଝିବା? ଏ ମହତ ବୁଦ୍ଧି ଈଶ୍ୱର ସମର୍ପିତ, ଈଶ୍ୱର ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତ କିଛି ହଉନି, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସବୁ କିଛି ହଉଛି। ଆମେ ଏଟା କେବେ ବୁଝିବା? ନା ଏଟା ଚିନ୍ତନର ବସ୍ତୁ ନୁହେଁ? ନିଶ୍ଚିତ ଚିନ୍ତନର ବସ୍ତୁ ନା। ଆଉ ସେମାନେ କେମିତି ଅନାସକ୍ତ ହଉଛନ୍ତି? ତେଣୁ ଆ ଭିତରେ କଣ କହିବାର ଅଛି, କଣ ପ୍ରବଚନ କରିବାର ଅଛି? କଣ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଅଛି? ପ୍ରବଚନ ହିଁ ପ୍ରବଚନ ରହିବ। ସେୟା ବେଳେ ବେଳେ ଖାଲି ଚିନ୍ତା ହଉଛି, ସେମାନେ ପୃଥିବୀରେ ଭାରତର ସରକାର ମୋଦି, ପୃଥିବୀର ସରକାର ସେ ରାଜା ମାନେ ସବୁ କିଏ? ରାଜା ଜନକ, ହଁ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଯେତେ ଚଳିତ ଅମ୍ବରୀଶ, ପୃଥିବୀର ପୃଥୁ, ଏମାନେ ସବୁ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜା ମାନେ ସବୁ। ମତେ ଲାଗୁଛି ଭଗବାନଙ୍କର ପୁରା ମାନେ ପୁରା କୃପା ରହିଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ଆଉ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ଏ ରାଜାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି। ଏଇ ଯୋଉ ଯାହାର ଯୋଉ ରହିଛି କୃପା ରହିଛି, ହଁ କୃପା ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ ଅହଙ୍କାରଟା ରହିଛି। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନିରହଙ୍କାରତା ଆସିଯାଇଥିଲା, ସେ ଅନୁଭବ କରିଦେଇଥିଲେ ସେମାନେ। ସେଟା କୃପାରୁ, ଭଗବତ କୃପାରୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅହଙ୍କାର ଶୂନ୍ୟତା ଭାବଟା ଆସିଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ହଉ, ଠାକୁରଙ୍କର କଣ କେତେବେଳେ କାହାକୁ କୋଉ ବୁଦ୍ଧି ଦେଇକି କେମିତି ସନ୍ତୋଷ କରାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସେ କେମିତି ଚଳୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେମିତି ରାଜା ହେଇକି ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ତାର ଅନାସକ୍ତି ହେଲା। ଆମେ କୋଉ କୀଟ କି କଣ ଅଣୁ କି ପରମାଣୁ କିଛି ନୁହଁ। ଆମର ଯେ ଆସକ୍ତି, ଯେ ମୋହ, ଯେ କୁଆଡେ କିଛି ଆଉ ତାର ମାପକାଠି କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ହାତ ଯୋଡି ଦେବା କଥା, ପ୍ରଭୁ ଆମେ କୌଣସି କିଛି ବୁଦ୍ଧି ବିଚାର ଆମେ କିଛି କରିପାରୁନୁ, କେବଳ ହାତ ଟିକେ ଦେଲୁ। ଯାହା ଯୋଉଠି ବୁଝିବାର ଆମର ଅଛି ଆପଣ ବୁଝାନ୍ତୁ, ଆମେ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝି ନ ପାରୁଛୁ ଆପଣ ଆମ ପାଇଁ ବୁଝନ୍ତୁ କି ନାହିଁ? ହଁ ବାବା, ତାଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିକ ରଖିକି ଅନୁପରବର୍ତ୍ତୀ ଦାଗ ସବୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଗୃହେଷु ବର୍ତ୍ତମାନୋପି ସ୍ୱସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଶ୍ରିୟାନ୍वितः नासज्जतेन्द्रियार्थेषु निरहंमतिरर्कवत्। साम्राज्य लक्ष्मी से संपन्न भी वे गृहस्थाश्रम में रहकर भी अहंकार रहित होने के कारण वे इंद्रियों के विषयों में उसी तरह आसक्त नहीं हुए जिस तरह सूर्य सर्वत्र प्रकाश करते हुए भी वस्तुओं के गुणदोष से निर्लिप्त रह सकते हैं। आप उत्तर कहीं से माने महान एवं अध्यात्म योगेन कर्माण्यनु समाचरन् पुत्रानुत्पादयामास
पंचार्चिष्यात सम्मतान। इस तरह आत्मनिष्ठा में स्थित रहकर सभी कर्मों का यथोचित रीति से अनुष्ठान करते हुए अपनी पत्नी अर्ची देवी के गर्भ से उन्होंने अपने ही समान 5 पुत्रों को उत्पन्न किया। विजितास्वम धूम्रकेशम हर्यक्षं द्रविणं भ्रुकम सर्वेषां लोकपालानां दधारैकः पृथुर्गुणान्। विजितास्व धूम्रकेश हर्यक्ष द्रविणा और ब्रुक नाम के पुत्रों को उत्पन्न किया। अकेले महाराज पृथु सभी लोकपालों के गुणों को धारण किए थे। गोपीथाय जगत सृष्टे काले स्वे स्वे च्युतात्मक मनोभाग वृत्ति भी सौम्यैर गुणैः संरंजयन् प्रजाः राजेत्यधार्नामधेयं सोमराज इवा परः सूर्यवद विसृजन् गृह्णन् प्रतपंस भुवो वसु। भगवान अच्युत के अंश से उत्पन्न महाराज पृथु जगत की रक्षा करने के लिए अपने अपने समय पर उदार मन, प्रिय वाणी तथा मनोहर शरीर रूप गुणों से प्रजाओं का अनुरंजन करते हुए वे चंद्रमा के समान राजा इस नाम को सार्थक किए। जिस तरह सूर्य गर्मी के दिनों में पृथ्वी के जल को खींचते हैं और बरसात के दिन में उसको वर्षा के रूप में पृथ्वी पर उड़ेल देते हैं, उसी तरह महाराज पृथु भी कर के रूप में प्रजाओं का धन लेकर दुष्काल के दिनों में उसको प्रजाओं के हित में लगा देने का काम करते थे। दुर्धर्ष तेजसे वाग्निर महेंद्र इव दूर्जय तितिक्षया धरित्रीव द्यौरिवाभीष्टदो नृणाम। वे अपने तेज के द्वारा अग्नि के समान दुर्धर्ष, इंद्र के समान अजेय, पृथ्वी के समान क्षमाशील और स्वर्ग के समान मनुष्यों की सारी कामनाएं पूर्ण करने वाले थे। वर्षति स्म तथा कामम पर्जन्य इव तर्पयन् समुद्र इव दुर्बोध सत्वेनाचलाडिवम्। वे मेघ के समान प्रजाओं को अभिष्ट पदार्थों को देकर उन्हें तृप्त करते थे। वे समुद्र के समान गंभीर थे और पर्वराज सुमेरु के समान धैर्य संपन्न थे। धर्मराडिव शिक्षाया माश्चर्ये हिमवानिव कुबेर इव कोषाढ्यो गुप्तार्थो वरुणो यथाम। वे यमराज के समान दुष्टों का दमन करते थे। आश्चर्यमय पदार्थ के संग्रह में हिमालय के समान थे। कोष की समृद्धि करने में वे कुबेर के समान थे और धन को छिपाए रखने में वरुण के समान। भाई हाँ, मातरिस्वेव सर्वात्मा बले न सहसो जसा अभिषह्य तया देवो भगवान भूतराडिव। वे शारीरिक बल, इंद्रियों की पटुता और पराक्रम में सर्वत्र संचरण करने वाले वायु के समान थे और तेज की सत्यता के कारण वे भगवान शंकर के समान थे। सर्वात्मा अर्थात सर्वत्र संचरण करने की शक्ति से संपन्न वे बल आदि के द्वारा वायुदेव के समान थे। वे असह्य तेज के कारण भगवान रुद्र के समान थे। कंदर्पैव सौंदर्ये मनस्वी मृगराडिव वात्सल्ये मनुवृणाम प्रभुत्वे भगवान अजः। सौंदर्य में कामदेव के समान, साहस में सिंह के समान, वात्सल्य में मनु के समान और मनुष्य के आधिपत्य में ब्रह्मा जी के समान थे। बृहस्पति ब्रह्मवादे आत्मवत्ते स्वयं हरि भक्त्या गो गुरु विप्रेषु विश्वक्सेनानुवर्तिषु ह्रिया प्रश्रशीलाभ्या मातुल्य परोद्यमी। वे ब्रह्म विचार में बृहस्पति, जितेंद्रियत्व में साक्षात श्रीहरि के समान थे। गौ, गुरु, ब्राह्मण और भगवत भक्तों के विषय में भक्ति के द्वारा और लज्जा, विनय और शील के द्वारा परोपकार आदि गुणों में अपने ही समान अनुपमेय थे। कीर्त्योर्ध गीतया पुंभिर
स्त्रीलोक्ये तत्र तत्र प्रविष्टः कर्णरन्ध्रेषु स्त्रीणां ग्रामः सतामिव। लोग त्रिलोकी में सर्वत्र उनकी कीर्ति का जोर जोर से गान करते इसके कारण वे स्त्रियों के भी कानों में उसी तरह प्रविष्ट कर गए थे जिस तरह सत्पुरुष के हृदय में श्री राम। सत्पुरुष महाराज पृथु के जस की त्रिलोकी में सर्वत्र जोर जोर से गान करते थे, इससे वे स्त्रियों के भी काम में उसी तरह प्रवेश कर गए थे जिस तरह सीतापति श्री राम सत्पुरुषों के कानों में प्रवेश कर गए थे। इस तरह श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद की भावार्थ दीपिका टीका के 22वें अध्याय व्याख्या संपूर्ण हुई। हरिशरणम 23वां अध्याय महाराज पृथु की तपस्या और परलोक गमन। मैत्रेयोवाच दृष्ट्वात्मानं प्रभयसमेकदा वैन्य आत्मवान् आत्मना वर्धिता शेष स्वानुसर्ग प्रजापति जगतस्तुषश्चापि वृत्तिदो धर्मवृत्सताम् निष्पादिते स्वरादेशो यदर्थमिह जज्ञिवान् आत्मजे स्वात्मजान्यस्य विरहादृदतिमिव प्रजासु विमनस्के स्वेक सदा रोगा तपोवनम। एक बार स्वयमेव अर्ण आदि तथा नगर ग्राम आदि की व्यवस्था करके जिन्होंने स्थावरों एवं जंगमों की आजीविका की सुविधा कर दी थी तथा साधुजनोचित धर्मों का पालन करने वाले मैं जिस कार्य के लिए संसार में जन्म लिया था ईश्वर के उन सभी आदेशों का मैंने पालन कर दिया है। यह सोचकर विरह के कारण रोती हुई अपनी पुत्री पृथ्वी को अपने पुत्रों को सौंपकर जब सारी प्रजा उदास थी उसी समय महामनस्वी प्रजापति महाराज पृथु अपनी वृद्धावस्था को देखकर पत्नी के साथ अकेले तपोवन में चले गए। 23वें अध्याय में इस बात का वर्णन किया गया है कि अपनी पत्नी के साथ वन में सदैव समाधिस्थ रहने वाले महाराज पृथु विमान पर बैठकर वैकुंठ में चले गए। अपने को प्रवयस अर्थात वृद्ध देखकर वन में चले गए। इस तरह से तीसरे श्लोक के साथ अन्वय है। अपने द्वारा अन्न आदि की सृष्टि और नगर ग्राम आदि की सृष्टि को तथा अपनी सृष्टि को उन्होंने अच्छी तरह से बढ़ाया था। जिस कार्य के लिए वे जन्म लिए उस प्रजापालन आदि रूप ईश्वर के आदेश का जिन्होंने पालन किया था वे महाराज पृथ्वी को अपने पुत्रों को सौंपकर जबकि प्रजाएं चिंतातुर थी अपनी पत्नी के साथ तपोवन में अकेले चले गए। तत्राप्यदाभ्य नियमो वैखानस सुसंमते आरब्ध उग्र तपसी यथा स्वविजये पुराम। वहां भी जैसे पहले अखंड व्रत पूर्वक पृथ्वी पर विजय प्राप्त किए उसी तरह वैखानस अर्थात वानप्रस्थ आश्रम के अनुसार वे उग्र तपस्या आरंभ कर दिए। विघ्नों के द्वारा उनके नियम नष्ट नहीं हो सकते थे। अदाभ्य नियम का अर्थ है कि उनके नियमों का विघ्न विनष्ट नहीं कर सकते थे। वे वन में वानप्रस्थ आश्रम के नियमानुसार कठोर तपस्या उसी तरह करने लगे जिस तरह भूमंडल विजय के कार्य में वे अत्यधिक प्रयास पूर्वक लगे थे। कंदमूल फलाहार शुष्क पर्णासन क्वचित अभक्ष कथित पक्षान वायुभक्ष ततः परम। पहले कुछ दिन के वे कंद मूल और फल का आहार किए। उसके बाद कुछ समय सूखे पत्ते चबा कर रहे। तदनंतर कुछ पक्षों तक जल पीकर रहते थे और उसके पश्चात वे वायु पीकर रहने लगे। ग्रीष्मे पंचतपा वीरो वर्षा स्वासारसान मुनि आकंठमग्न शिशिर उदके स्तंडिलेशय। वीरवर्ज महाराज पृथु मुनि वृत्ति से रहते थे। वे ग्रीष्म ऋतु में पंचाग्नि तापते थे
वर्षा ऋतु में वर्षा की धारा को अपने शरीर पर सहते थे और शिशु ऋतु में आकंठ जल में खड़े रहते थे। वे सदा मिट्टी की वेदी पर ही सोते थे। तितिक्षुर्यत बागदांत ऊर्ध्वरेता जिता नील आरीराधयिषु कृष्ण मचरतप उत्तमम। वे शीत उष्ण आदि सभी प्रकार के द्वंद्वों को सहे। वे वाणी और मन को संयमित रखते थे। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए वे अपने प्राणों को अधीन कर लिए। भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने की इच्छा से उन्होंने उत्तम तप किया। तेन क्रमानुसिद्धेन ध्वस्त कर्मामलाशय प्राणायाम ही सन्निरुद्ध षड्वर्ग छिन्न बंधन। उसी क्रम से उनकी तपस्या जब परिपुष्ट हो गई तो उसके प्रभाव से उनका कर्म मल नष्ट हो गया। फलतः उनका चित्त शुद्ध हो गया और प्राणायाम के द्वारा उन्होंने षड्वर्ग मन और 5 ज्ञानेन्द्रिया को अपने बस में कर लिया। फलतः उनका वासनाजन्य बंधन कट गया। ब्रह्मा को दर्शन कला परे, चतुर्सन दर्शन कला परे, भगवान दर्शन कला परे, इंद्र साथी संबंध रहा परे वासनामूल कथा कहते सब थिला ना एटा नथिला कि नथिला कि तो कहया को बाध्य हवा आगो कि नहीं किसी नथिला आम तो कहया बाध्य हवा कहीं एते महान महान चरित्र तांकर महिमा सब शुणी शुणी आसले आ थिला बोली आम केमती कहवा आम जहाँ कह नथिला ताले ये सब नाटक कहीं कर आम मान भी कहवा आ वासनाजन्य बंधन भी कट गए। वासनाजन्य बंधन थिला थिला तो महाप्रभु को देखा तेणु जीवन चरित्र को कौ स्तर कौन कौन करने कथा से गोटे रुटीन से कर रुटीन टाक आनबार अच्छे कौन आम से रात जावा ना कौन ना कौन हाँ आम रुटीन दरकार नक्शा दरकार जमती कि गोटे कहला अरे भाई आम गोटे ट्रस्ट करने चाहूँ तुम ट्रस्ट कौन नियम कंडा धारा बचेदेव टे हाँ या धारा नहीं जा नहीं से गोटे करदे कि नहीं सेमती तपस्या हेले संसार रे निजको चलिया हेले कौन कौन कौ स्तर कौ कर्म कौ विषय कौन सब रही एरा से सब शिक्षा दौर सनत कुमारो भगवान न्यदाहाध्यात्मिकं परम योगं तेनैव पुरुष मभजत पुरुषर्षभ। भगवान सनत कुमार ने जिस श्रेष्ठ आध्यात्मिक योग का उपदेश दिया था उसी के द्वारा पुरुषों में श्रेष्ठ महाराज पृथु श्री भगवान की आराधना करते थे। भगवत धर्मिणः साधो श्रद्धया यततः सदा भक्तिर्भगवती ब्रह्मन् अनन्य विषया भवत। भगवत परायण होकर साधुवर्य महाराज पृथु के निरंतर श्रद्धापूर्वक प्रयास करते रहने के कारण परम ब्रह्म परमात्मा में उनकी अनन्या भक्ति हो गई। तस्यानया भगवतः परिकर्म शुद्ध सत्वात्मन तदनुसंस्मरणानुपूर्त्या ज्ञानं विरक्ति मदभूर निशिते नयेन चिच्छेद संशय पदम निज जीव कोशम। भगवत उपासना से शुद्ध सत्वमय अंतःकरण के हो जाने पर निरंतर भगवत चिंतन से प्राप्त हुई इस अनन्या भक्ति से उनको वैराग्य युक्त ज्ञान की प्राप्ति हुई। उस तीव्र ज्ञान के द्वारा उन्होंने
जीव के उपाधिभूत अहंकार को नष्ट कर दिया, जो सभी प्रकार के संशय और विपर्जय का आश्रय है। उस उपासना के द्वारा जिनका अंतःकरण शुद्ध सत्वमय हो गया था, इस प्रकार के महाराज पृथु को ज्ञान उत्पन्न हो गया। यदि कहें कि वह कैसा ज्ञान था, तो इसका उत्तर है कि जिस ज्ञान के द्वारा उन्होंने अपनी उपाधि रूपी जीवकोश अहंकार रूपी हृदय ग्रंथि जो संशय और विपर्जय का आश्रय है उसको काट दिया। वह कैसा ज्ञान था? तो उसका उत्तर है कि इस भक्ति के द्वारा वह तीक्ष्ण बन गया था। कैसी भक्ति के द्वारा वो तीक्ष्ण हुआ था? तो इसका उत्तर है कि परमात्मा का निरंतर चिंतन करने से जिसकी पूर्ति हो गई थी, उसी से तीक्ष्ण बने ज्ञान के द्वारा उन्होंने अहंकार रूपी जीव कोश को काट दिया। लास्ट पंडा कौन कहले? केमतिया ज्ञान केमतिया भक्ति सब केमतिया केमतिया कहले सब ना, जाफल की जो उपाधि महान प्रतिबंधक से ज्ञान भगवत शरणागतिर महान प्रतिबंधक जो उपाधि जीवकोश कोश नष्ट है। तार लास्ट सिद्धांत कौटी नष्ट है? केमती नष्ट है? केमतिया भक्ति केमतिया ज्ञान जे एत बड़ कोश नष्ट होगा। ये जो तैलबद्ध धारा आम सबुदिन कहूने निजक निजे समस्त चतुराई देखे कि यार भजन केमती करा जाए ना तैलबद्ध धारा। हाँ दिन तैलबद्ध धारा नथब से आ तैलबद्ध धारा नहीं अविच्छिन्न। हाँ निरवच्छिन्न निरवच्छिन्न तैलबद्ध धारा रे भजन कले ओह दिन गोटे 5 मिनिट की निरवच्छिन्न है नथब से ये आमर आचरण साधन। तेज छाड़ एटा व्यंगोक्ति हो जाऊँगी बेसी चर्चा कले से माने पस्ते हवा स्थल हस खुशी आड़ पड़ू कि नहीं। तेरे ये लास्ट कर कि जातीय साधन कि जातीय भक्ति कि जातीय शरणागति जेभଳି कि एभଳି महान प्रतिबंधक जी कोश नष्ट होगा सेटा से कहले अहरह वृत्ति परिणत होगा। भगवत नाम वृत्ति परिणत होगा, जोटा कि वृत्ति में पोषे कुटुंब बसाई न देवी नावे न धोई पाद वृत्ति में पोषे कुटुंब। कहीं पादर महिमा मत जना अच्छी मु शुणुची मोर विश्वास आपण भी नहीं कर मोरा सब शुणुची। ये पादर रेणु बाधिकी जदि पाद खोद बाजिगले कौन हम से पत्थर को काल से पत्थर होता से अहल्या तार स्वरूप प्राप्त हो तार धामू चलीगला तार धामू चलीगला। माने भक्ति जगतर किभली बांकटांक रास्ता केम देख भावना कौन अच्छी आ से परोक्षवाद केमती बुझाऊँ कि नहीं। पादर महिमा जानी अंतर आंदोलित होती भक्तिर उत्साह प्रभु केते दिन पर मैं आज पाई ये जो उत्साह उल्लास को केते जन्मर कथा तार सब याद हो मैंने पड़गला से समय सब हिसाब से कर आंको आज छाड़वार ना जो कथा कि भगवान राम आओ भक्त केवल उभयंकर हृदय आंदोलित हो कथा ना सीता जापार ना लक्ष्मण जापार अन्य कथा छाड़ भगवान मूर्ख मूर्ख हस्तुं जहाँ कहूँ परोक्ष पादर कहूँ पादर महिमा एभली मत जना अच्छी तेणुक मत क्षमा करतु मो कथा टे मानतु। ये कौन से अभिशप्त होती ये तो काठ कंटार तैयारी या द्वारा मोर परिवार परिचालन कर बुझंतु मो दुखटा कौन बुझंतु एटा परोक्षवाद भितर कौन रहस्य से ना जाने जो रहस्य कि अन्य मैंने कहीं जानी पार सीता लक्ष्मण अगोचरा अन्य कथा कि पचारे तेना भगवान खाली मूर्ख मूर्ख हसुन हाँ ठीक कथा कहता वृत्ति में पशु कुटुंब आ वृत्ति बुड़ी गले अनाथ हो ना क्या वृत्ति बिगाड़ा ठीक नहीं कौन चाहूँ ना खाली पादटा खाली धोईदेवी पादटा भले धोईदेकी
ଆଉ ଯେମିତି ଆଜିକାଲି କୁହାହଉଛି କରୁଣାର ମୁକୁଳାରେ ଅଛି ତ ହାତ ଭଲ କି ଧୁଅ, ହାତକୁ ସବୁବେଳେ ଧୁଅ ନହେଲେ କରୁଣା ପଶିଯିବ। ସିଏ ତ କହୁଛି ଯେ ପାଦକୁ ଭଲ କି ନ ଧୋଇଲେ ସେ ପଶିଯିବ, ଯଦି ଡଙ୍ଗା ବୋଲେ ଗଲା ନଷ୍ଟ ହବ। ତେଣୁ କହିଲେ ହଁ ହଉ ହଉ, ତୋ ଏଥିରେ କିଛି ବିରକ୍ତ ହବାର କିଛି ନାହିଁ, ହଉ ଠିକ ଅଛି, ତୋ ଇଚ୍ଛା ଯାହା ତୁ କରେ। ଆଉ ବୃତ୍ତି ଉପସ୍ୟ କୁଟୁମ୍ବ, ନୌକା ନାୟିକା ହେଲେ ବୁଡ଼ିବ ଭେଳା, ବଡ ସୁନ୍ଦର ଭାଷା ଏଥିରେ ଅଛି। ଯଦି କାର ନୌକା ହେଇଥିବ ସେ ଗଲା ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇକି ତା ଘରକୁ ସେ ପଳେଇବ। ଆଉ ଯଦି ଅନେକ ନାୟିକା ହେଇଯିବେ, କହିବା କଣ୍ଟା ଅନେକ ଅଛି, ଅନେକ ନାହିଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପୋଷିବି ନା, ଏଆଡେ ତ ଡଙ୍ଗା କାମ ସଇଲା, ଗୋଟାକୁ ପୋଷି ପାରୁନି, ଆଉ ଅନେକ ଗୁଡାକ କେମିତି ପୋଷିବି? ବଡ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କେବଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସେଠି ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଠି ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ କଣ ଯେ ବୃତ୍ତି ଏବଂ ପଶୁ କୁଟୁମ୍ବ। ବୃତ୍ତି ଯୋଉଟା କି ଯୋଉ ତୈଳବତ ଧାରାର ଯୋଉ ଚିନ୍ତନ, ନାମ ସ୍ମରଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଏକାନ୍ତ ଐକାନ୍ତିକ, ଭଗବତ ଚରଣ ବ୍ୟତୀତ ସେ ଆଉ କିଛି ଜାଣେନି, କିଛି ତାକୁ ଦେଖେନି, କିଛି ଶୁଣେନି, କିଛି କହେନି। ଏଇ ଯୋଉ ଭାବରାଜ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଏତେ ତନ୍ମୟତା, ଏତେ ତନ୍ମୟତା, ଏଠି ଆଉ ଜୀବକୋଷ ରହିବ? ଏ ଭାବ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା ବେଳେ ଏଠି ଆଉ ଜୀବକୋଷ ରହିବ? ସେଠି ଯେ ଆଉ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଦେଇକି କଣ ଉପାଧି କୋଷ ରହିବ, ଆଉ ସେ ରହିବ? ତେଣୁ ତୈଳବତ ଧାରା ଯେତେବେଳେ ତନ୍ମୟତା ଆସିଯିବ, ବୃତ୍ତିରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ, ଯୋଉଟା କହିଲେ ଆଗ କର, କରିବାଟା ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହଉ, ଅଭ୍ୟାସଟା ବୃତ୍ତିରେ ପରିଣତ ହଉ, ବୃତ୍ତିରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲେ ତମେ ଆଉ ଛାଡି ପାରିବ ନା, ସେ ପ୍ରାଣ ହେଇଯିବ, ଜୀବନ ହେଇଯିବ, ସବୁ କିଛି ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସେଇଠି ପୃଥ୍ୱୀରାଜାଙ୍କର ତପସ୍ୟା ସ୍ତର ଦେଇ 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 ଲାଷ୍ଟକୁ ଭଗବତ ଚରଣରେ ଆଉ ନାମ ଚିନ୍ତନରେ ଯୋଉ ତୈଳବତ ଧାରା କଥା ଯୋଉ ଆସୁଛି, ଦୀର୍ଘକାଳ ନୈରନ୍ତର୍ଯ୍ୟ ସତ୍କାର ସେବିତ ଦୃଢ଼ଭୂମି, ଦୃଢ଼ଭୂମି ବୃତ୍ତିରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲା, ହେଉଛି ଲାଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଣାଳୀ ସାଧନ ଅଛି, ଏ ନକ୍ସାକୁ ଆଣ ଜୀବନରେ ଉତାର। ଛିର୍ନାନ୍ୟଧୀରधिଗତାତ୍ମଗତିର୍ନିରୀହ तत्त्यजे छिन्न दिदं वयुनेन येन तावन्न योग गतिभिर्यतिरप्रमत्तो यावत् गदाग्रज कथासु रतिं न कुर्यात्। तदनंतर देहात्म बुद्धि की निवृत्ति और परमात्म स्वरूप की अनुभूति हो जाने पर अन्य हर प्रकार की सिद्धियों से भी उदासीन हो जाने से उन्होंने उस तत्व ज्ञान के भी लिए प्रयत्न करना छोड़ दिया, जिस ज्ञान के द्वारा उन्होंने अहंकार को भी नष्ट कर दिया था। क्योंकि जब तक साधक को योग मार्ग के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के कथामृत में प्रेम न उत्पन्न न हो जाए, तब तक केवल योग की साधना के द्वारा साधक का मोहजन्य प्रमाद दूर नहीं होता है। जिनकी देहात्म बुद्धि विनष्ट हो गई थी तथा परमात्मा स्वरूप की अनुभूति प्राप्त हो गई थी, अतः वे प्राप्त हुई सिद्धियों से निष्प्रुह हो गए थे। फलतः उन्होंने उस तत्वज्ञान के लिए प्रयास भी त्याग दिए, जिस ज्ञान के द्वारा उन्होंने अहंकार की ग्रंथि को काट दिया था। जो अहंकार सभी संशयों का आश्रय है। महाराज पृथु का योगजन्य सिद्धियों से निष्प्रुह हो जाना भी उचित ही था। इस बात को मैत्रेय जी बतलाते हुए कहते हैं कि साधक तब तक अप्रमत्त नहीं अपितु प्रमत्त ही बना रहता है जब तक कि भगवान श्री कृष्ण की कथा रूपी अमृत में प्रेम न हो जाए। एवं स वीर प्रवरः संयुज्यात्मानमात्मनि ब्रह्मभूतो दृढ़ं काले तत्याज कलेवरम होते। हाँ भूल प्रिंट स्वं कलेवरम। इस तरह से वीर प्रवर अंत काल के उपस्थित होने पर अपने चित्त को दृढ़ता पूर्वक परमात्मा में स्थिर करके अपने शरीर का परित्याग कर दिए। राधा
महाराज पृथु की जय हो। संपीड्य पायुं पाशनिभ्यां वायुमुत्सारयन् शनैः नाभ्याम कोष्ठे स्वस्थाप्य हृदूर कंठ से शनि। दोनों एड़ियों से वायु मार्ग को रोक कर प्राण वायु को धीरे धीरे मूलाधार चक्र से ऊपर की ओर उठाते हुए उसे क्रमशः नाभि, हृदय, वक्षस्थल, कंठ और मस्तक में स्थापित किया। संपीड्य इत्यादि 5 श्लोकों से देह त्याग के प्रकार को बतलाते हैं। वायु गुदा द्वार को कहते हैं, उसको संपीड्य कहकर उन्होंने मुक्तासन को सूचित किया है। कहा भी गया है कि संपीड्य शिविनिंग इत्यादि गुल्फ के द्वारा बीच में सूक्ष्म शिवनी के बीच में दबाकर दाहिने गुल्फ में बाएं भाग को दबाने मुक्तासन कहा गया है। मूलाधार चक्र से वायु को ऊपर की ओर उठाकर उसे नाभि में स्थापित करके उसके पश्चात कोष्ठों में स्थापित करके 15वें श्लोक से आयुर्युजत पद से उसका अन्वय है। हृदय कंठ शीर्षाणी में द्वंद्व समास होने के कारण एकबद्ध भाव हो गया है। शीर्ष शब्द से भौहे के मध्य भाग को कहा गया है, उसमें ही उन्होंने प्राणों को स्थापित किया। उत्सर्पयस्तु तंग मूर्धनि क्रमेणावेश निस्पृह वायुं वायोखितो कायम तेजस्तेजसयुयुजत। निस्पृह होकर राजा ने प्राण वायु को शिरोभाग में प्रवेश कराकर वायु को वायु में, शरीर को पृथ्वी में और तेज को तेज में मिला दिया। कान्याकाशे द्रवं तोये तथा स्थानं विभागसः क्षितिमंभसि तत्तेज शदो वायो नभस्वम्। अच्छा, शरीरस्थ हृदयाकाश आदि को आकाश में और रुधिर आदि को जल में, उसके पश्चात इसी तरह पृथ्वी को जल में, जल को तेज में, तेज को वायु में और उसको आकाश में विभागानुसार उन्होंने लीन कर दिया। इंद्रियेषु मनस्तानि तन्मात्रेषु जतोद्भवम् भूतादीनामुन्नुत्क्षिप्य महत्यात्मनि संदधे। उसके पश्चात मन का इंद्रियों में और इंद्रियों को उनके कारणभूत तन्मात्राओं में, सूक्ष्म भूतों के कारणभूत अहंकार के द्वारा आकाश, इंद्रिय और तन्मात्राओं को अहंकार में लीन करके अहंकार को महत्त्व में उन्होंने लीन कर दिया। तं सर्वगुण विन्यासं जीवे मायामये न्यधात् तं चानुशयमात्मस्थ मसावनुसयी पुमान् ज्ञान वैराग्य वीर्येण स्वरूपस्थो जहात प्रभु। सभी कार्यों की स्थिति जिसमें होती है उस महान को महाराज पृथु ने मायोपाधिक जीव में लीन किया। उसके पश्चात जीव में विद्यमान मायारूप उपाधि को मायोपहित जीव पृथु ने ज्ञान और वैराग्य के द्वारा शुद्ध ब्रह्म में स्थित होकर त्याग दिया। सभी कार्यों की जिसमें स्थित होती है उस महत्त्व को उन्होंने मायारूपी उपाधि प्रदान जीव में लीन किया। उस मायारूपी उपाधि को जो पहले माइक जीव थे वे महाराज पृथु शुद्ध ब्रह्म में स्थित होकर ज्ञान और वैराग्य के प्रभाव से त्याग दिया। अर्चिर नाम महाराज्ञी तत्पत्नी अनुगता वनम सुकुमार्य तदर्हाच जतपदभ्यांग स्पर्शनम भुव। महाराज पृथु की पत्नी महारानी अर्ची भी अपने पति के साथ वन में चली गई थी। वे इतनी सुकुमारी थी कि अपने पैरों से पृथ्वी का स्पर्श करने की भी योग्य नहीं थी। अतीव भर्तु व्रत धर्म निष्ठया शुश्रूषयाचार सदेह यात्रया नाविंदतार्ति परिकर्षिता पिसा प्रेयस्कर स्पर्शनमान निवृत्ति। अपने पति के व्रत और धर्म में निष्ठा होने के कारण ऋषियों के समान कंदमूल आदि से देह यात्रा के चलाने के कारण तथा अपने पति की अत्यंत सेवा करने के कारण दुर्बल भी हुई। अर्ची देवी प्रियतम के करस्पर्श से सम्मानित होकर उसी में आनंद का अनुभव करने के कारण किसी भी प्रकार के कष्ट का अनुभव नहीं की। देहं विपर्णाखिल चेतनादिकम
पत्युः पृथिव्यादयितस्य चात्मनः आलक्ष्य किंचित् विलप्य सा सती चितामथारूपयदृशानुनि। उसके पश्चात पृथ्वी के पति और अपने प्रियतम के देह को जीवन के चेतना आदि सभी धर्मों से रहित देखकर उस सती ने कुछ देर तक विलाप किया और पर्वत के शिखर पर चिता बनाकर उस पर महाराज पृथु के शरीर को रख दिया। पृथ्वी के स्वामी महाराज पृथु के शरीर को जीव के चेतना आदि सभी धर्मों से रहित देखकर पृथ्वी देवता रूप से महाराज पृथु की पुत्री थी, उस देह को उन्होंने चिता पर रख दिया। विधाय कृत्यम हृदिनी जलाप्लुता दत्तोदकं भर्तुरुदार कर्मणहं नत्वादिविस्थां स्त्रिदशां स्त्रीपरीत्य विवेश बंधिं ध्यायति भर्तृपादौ। उस समय के सारे कृत्यों को करके उन्होंने नदी में स्नान किया। परम पराक्रमी महाराज पृथु को जलांजलि देकर उन्होंने आकाश स्थित देवताओं को नमस्कार किया। फिर 3 परिक्रमा करके वे अपनी पति के चरणों का ध्यान करती हुई उस अग्नि में प्रवेश किया। विलोक्यानुगतां साध्वीं पृथुं वीरवरं पतिं तुष्टुभूर्वरदा देवीर देवपत्न्यः सहस्रशः। अपने वीरों में श्रेष्ठ पति पृथु का अनुगमन करने वाली उस सती को देखकर हजारों वरदान देने वाले देव पत्नियों ने देवताओं के साथ उनकी स्तुति की। कूर्वत्यः कुसुमासारं तस्मिन् मंदरसानुनि नदस्त्वमरतूर्येषु गृणन्ति स्व परस्परम्। उस मंदराचल के शिखर पर देवगण अपने वाद्यों को बजा रहे थे। उस समय पुष्पों की वर्षा करती हुई वे देव पत्नियां आपस में कहने लगी। देव्यौचुः अहो यं वधूर्धन्या या चैवं भूभुजां पतिं सर्वात्मना पतिं भेजे यज्ञे श्रीर्वधूरिव। अरे यह नारी धन्य है जिसने अपने राज राजेश्वर पति पृथु के वैसे ही सेवा की है जैसे लक्ष्मी जी यज्ञेश्वर भगवान विष्णु की सेवा करती हैं। शैषानूनं व्रजत्यूर्ध्व मनोवैन्यं पतिं सती पश्यतास्मान्नतीत्यार्चिर दुर्विभाव्येन कर्मणाम। देखो निश्चित रूप से वह सती अर्ची देवी अपने अचिंत्य कर्मों के प्रभाव से अपने पति महाराज पृथु के साथ हम लोगों को लांग कर ऊपर के लोक में जा रही हैं। तेषां दुरापं किं त्वन्यं मर्त्यानां भगवत पदम भुवि लोलायुषो ये वैर नैष्कर्म्यं साधयन्तुत। इस लोक में कुछ ही दिनों का जीवन होने पर भी जो लोग भगवान के परम पद को प्राप्त करने वाले आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं उनके लिए संसार में कौन सा पदार्थ दुर्लभ है। स वंचितो बतात्मधृक् कृच्छ्रेण महता भुवि लब्ध्वापवर्ग मानुष्यम विषयेषु विसज्जते। जो पुरुष अत्यंत कठिनाई से प्राप्त होने वाले मोक्षप्रद संसार में मनुष्यत्व को प्राप्त करके भी विषयों में आसक्त रहता है वह आत्मद्रोही है और निश्चित रूप से वह ठगा गया है। जो भक्त नहीं है उन सबों के प्रति शोक करती हुई वे सब वंचित इत्यादि श्लोक कहती है। क्योंकि वह मुक्ति के साधन भूत मनुष्यत्व को प्राप्त करके भी विषयों में आसक्त रहता है अतएव वो आत्मद्रोही है। मैत्रेय उवाच स्तुवती स्वमरस्त्रीषु पतिलोकंगता वधुः यं वा आत्मविदां धुर्यो वैन्यः प्रापाच्युताशयः। जिस समय देवताओं की स्त्रियां स्तुति कर रही थी उसी समय महारानी अर्ची भी अपने पति के उसी लोक में गई जिस लोक को आत्मज्ञानियों में श्रेष्ठ तथा भगवत भक्त महाराज पृथु गए थे। इत्थं भूतानुभावोऽसौ पृथु स भगवत्तमः कीर्तितं तस्य चरित मुद्दाम चरितस्य ते। भगवत भक्तों में श्रेष्ठ महाराज पृथु इस प्रकार के प्रभाव से संपन्न थे।
उन उदार चरित पृथु जी के चरित को मैंने तुम्हें सुनाया है। या इदं सुमहत् पुण्यम श्रद्धया बहितः पठेत श्रावये शृणुयात् वापि सपृथो पदवीमियात्। जो मनुष्य इस पवित्र चरित को श्रद्धा एवं सावधानी पूर्वक पढ़ता है, सुनता है या सुनाता है, वही पृथु के पद अर्थात परमात्मा के लोक में जाता है। ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चस्वी राजन्यो जगतीपति वैश्यः पठन् वित्पति स्यात् शूद्रः सत्तमतामियात्। इसको पढ़ने वाला ब्राह्मण ब्रह्मवर्चस्वी हो जाता है, क्षत्रिय पृथ्वीपति हो जाता है, वैश्य पशुओं अथवा वैश्यों का स्वामी हो जाता है और पठनाधिकार से रहित होने के कारण शून्य मात्र से साधुता संपन्न हो जाता है। त्रिहि कृत्व इदमाकर्ण्य नरो नार्यथवा धृता अप्रजः सुप्रजोत्तमो निर्धनो धनवत्तमः अस्पष्ट कीर्ति ही सुयसा मूर्खो भवति पंडित। कोई भी पुरुष अथवा स्त्री आदर पूर्वक इसको 3 बार सुनकर संतानहीन सुंदर संतान वाला निर्धन धनवान, कीर्ति हो हीन यशस्वी और मूर्ख पंडित हो जाता है। इदं स्वस्त्ययनं पुंसा ममंगल्य निवारणम धन्यं दशस्य मायुष्यम स्वर्गं कलिमलापहम। यह मनुष्य का कल्याण करने वाला, अमंगल को दूर करने वाला, यह धन जस और आयु को प्रदान करने वाला, स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला और कलयुग के दोषों को दूर कराने वाला है। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम सम्यक सिद्धि मभित्सुभिः श्रद्धैतत् अनुश्राव्यम चतुर्णाम कारणम परम। जो लोग धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष को अच्छी तरह सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, इन चारों के सर्वश्रेष्ठ कारण उनको इसे श्रद्धा पूर्वक सुनना चाहिए। विजयाभिमुखो राजा श्रुत्वे तदभियातियान बलिं तस्मै हरन्त्यग्रे राजा न पृथ्वी तथा। जो राजा विजय के प्रस्थान करते समय इस पृथु चरित का श्रवण करके प्रस्थान करता है, उसके आगे आकर राजागण उसी प्रकार उसे उपहार प्रदान करते हैं जिस तरह महाराज पृथु को राजागण भूमंडल विजय के समय उपहार प्रदान करते थे। मुक्तान्यसंगो भगवत्यमलां भक्ति मुद्वहन् वैन्यस्य चरितं पुण्यम शृणुयात् श्रावयेत् पठेत्। अन्य सभी प्रकार की आसक्तियों को त्याग कर तथा श्री भगवान में निर्मल भक्ति भाव से युक्त हो महाराज पृथु के इस पवित्र चरित को सुनो, सुनाए और पढ़े। वैचित्र वीर्याभीतं महन माहात्म सूचकम अस्मिन् कृतमतिर्मर्त्य पार्थविं गतिमाप्नुयात्। श्री भगवान के महात्म्य के सूचक अद्भुत पराक्रम संपन्न इस पृथु चरित्र को मैंने आपको सुना दिया। इसमें श्रद्धा रखने वाला मनुष्य उसी गति को प्राप्त करता है जिस गति को महाराज पृथु ने प्राप्त किया। बहुत कम सुने थे अच्छे नहीं। हाँ जितने डाको हो अनुदिनमिदमादरेण शृण्वन् पृथुचरितं प्रयन् विमुक्त संगः भगवती भवसिन्धु पोतपादे स च निपुणान् लभते रतिं मनुष्य। सभी प्रकार की आसक्तियों से रहित जो मनुष्य इस पृथु चरित्र को आदर पूर्वक सुनता है और इसका प्रचार प्रसार करता है, वह संसार रूपी सागर में नौका के समान चरणों वाले श्री भगवान में सुदृढ़ भक्ति को प्राप्त करता है। प्रथयन का अर्थ है कीर्तन करने वाला। भवसिंधु पोत पादे अर्थात संसार सागर को पार करने के लिए जिनके चरण नौका के समान है, ऐसे श्री भगवान में। इस तरह श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद की भावार्थ दीपिका टीका के 23वें अध्याय की अनुवाद संपूर्ण हुआ। हरिशरणम।
पृथु महाराज की जय। रमण राधा रमण कहो राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। सीताराम 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 कहो। सीताराम 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 कहो। सीताराम 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 कहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। देश में जिस वेश में जिस संग में रहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। सीताराम 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 कहो। हे राधे श्याम कहो। ओ राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहो। जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। सीताराम 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 कहो। सीताराम 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 कहो। देश में जिस वेश में परिस्थिति में रहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। प्रभु हरे कृष्ण हरे राम हरे गोविंद। हरे कृष्ण हरे राम हरे
नाथ की जय, मदन गोपाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, व्यास भगवान की जय, सुख भगवान की जय, महाराज की जय, सुत सौनक मंडल की जय, स्वामी की जय, सब संतन भक्तन की जय, अपना अपने गुरु गोविंद की जय, गुरु महाराज की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, सत्संग की जय, विधान वृंदावन सेवा कुंज की जय, भक्त मंडल की जय, जय 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 श्री राधे श्याम। निताई गौर हरि बोल। श्री गुरु प्रेमानंद निताई गौर हरि बोल।